हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वीज़ा गाइड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो किस तरह आपने फिल आउट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आपकी फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए डमी, आपकी होटल बुकिंग, इसके अलावा आपका डे बाय डे ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप इससे पहले कुछ कंट्रीज़ अगर आपने ट्रैवल किया है तो वो भी आप ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में आप अच्छे तरीके से उनको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से हम खुद भी आपको रेडी करके दे सकते हैं। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड होगी विद क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 10 लाख। ओके, 10 लाख से ज़्यादा अगर हो जाए तो वो बेहतर रहेगा, 15 लाख तक, बट मिनिमम 10 लाख तक आपके अकाउंट में होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्स रिटर्न्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग, अगर आप यहाँ पर शो करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई होंगे। और इसके अलावा एक और भी ट्रिक है, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो देन आपके चांसेस 90% होंगे साउथ कोरिया का वीज़ा अप्रूवल के चांसेस। ठीक है, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ है इसका साउथ कोरिया का प्रोसेसिंग टाइम। और इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है $40, यानी PKR में अगर बात करें तो ये तकरीबन 12,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, और ये आपने वीज़ा एम्बेसी में जो ना ये आपने इस्लामाबाद या कराची कौंसलेट में आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, और ये इसका एक फॉर्म होता है वो आपने ऑनलाइन फिल करना है। वो इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह आपने बगैर मिस्टेक के फिल आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने गूगल पर आपने टाइप करना है साउथ कोरिया वीज़ा पोर्टल। ओके, टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो है ना ये वेबसाइट आ गई है, कोरिया वीज़ा पोर्टल। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, इधर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन पे, देन आपने ई फॉर्म वीज़ा पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। देन ये देखें एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म फिल करेंगे, देन हमने ये फ़ीस और सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऐसे में सबमिट करवाने हैं। फिर ये हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना उनको वो रिव्यू करेंगे, देन वीज़ा इशू होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर फिल आउट दी ई फॉर्म पर हमने क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमेट ऑफिस। तो यहाँ पर आपने ये सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कंट्री पाकिस्तान हम सिलेक्ट करेंगे, देन आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये 2 कौंसलेट आ रहे हैं, एक कराची है, दूसरा इस्लामाबाद है। अगर आप पंजाब से हैं तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे, अगर सिंध वाली साइड से हैं तो आप कराची सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद देन आपने ये देखें टाइप ऑफ एप्लीकेशन टूरिस्ट ट्रांजिट वीज़ा हमें चाहिए। इसके अलावा स्टेटस ऑफ स्टे, तो देन अगेन यहाँ पर हम B2 सिलेक्ट करेंगे। ओके, टूरिस्ट वीज़ा। ओके, देन डू यू हैव एन इन्विटेशन कंपनी, अगर आप आपको किसी ने इनवाइट किया है साउथ कोरिया से, अगर आपके पास इनविटेशन है देन यस पे क्लिक करें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। ओके, इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपने अपनी सर्च पर क्लिक करके अपनी जो पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड के साथ वो इधर आपने अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगा देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर आपने अपना फैमिली नेम लिखना है, पासपोर्ट के हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, फर्स्ट फैमिली नेम, देन आपने अपना गिवन नेम पुट करना है। फुल नेम इन चाइनीज़, अगर आपका चाइनीज़ में भी नेम है तो आप इधर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। डेट ऑफ बर्थ इधर आपने अपनी पुट कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ इधर मैं पुट कर देता हूँ। इसके अलावा सेक्स जो भी है, इसके अलावा नेशनैलिटी, आपने सर्च पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर पाकिस्तान टाइप करके सर्च करेंगे तो आपने यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो ID कार्ड होगा वो आपका CNC नंबर इधर पुट हो जाएगा। इसके अलावा हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम
अगर आपका कोई निक नेम है या अदर नेम आपने पहले कभी यूज़ किया है तो येस पे क्लिक करके पुट करें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आर यू अ सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी अगर किसी और कंट्री की नेशनलिटी आपके पास है तो येस करें, कंट्री का नेम लिखें, अदरवाइज़ अगर अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो देन नो पे क्लिक कर दें। देन डिटेल ऑफ वीज़ा, ये इसको आपने स्किप कर देना है। देन यहाँ पर ये पासपोर्ट, तो ये हमारा रेगुलर पासपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। देन आप एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की आपने इधर मेंशन कर देनी है, कब एक्सपायर हो रहा है। ओके, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर मैं लाहौर पुट कर देता हूँ। इसके अलावा डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था तो वो आपने डेट इधर मेंशन कर देनी है। इसके अलावा पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है किसी कंट्री का तो यस पे क्लिक करके डिटेल दें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। ओके, देन एड्रेस इन होम कंट्री, यहाँ पर आपका जो होम एड्रेस होगा वो आपने इधर पुट कर देना है। ठीक है, ये मैं इन्फॉर्मेशन पुट कर रहा हूँ, बट मेक श्योर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पुट करनी है, कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। ओके, पंजाब। इसके अलावा यहाँ पर आपने सर्च पे क्लिक करना है और कंट्री आपका आ जाएगा पाकिस्तान। ओके, सर्च करेंगे तो इधर आपने पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा इधर 79934653, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी किसी भी कंट्री की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना आगे सेकंड फ़ोन नंबर भी पुट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने ईमेल पुट करेंगे 2f4@gmail.com। इसके अलावा कंट्री यहाँ पर सेम एज करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंट, यस, यहाँ पर आपने यस पे क्लिक करना है। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं देन आपने नो करना है और आपने कंट्री का नेम देना है। अदरवाइज़ अगर होम कंट्री से कर रहे हैं देन आप यस पे क्लिक करें। नीचे फुल नेम इन इंग्लिश, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने आपका कोई भी रिलेटिव हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ अब्दुल। इसके अलावा कंट्री पाकिस्तान, फ़ोन नंबर उसका मैं पुट कर देता हूँ 99346553। इसके अलावा रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट ब्रदर है, जो भी आपका जो है वो रिलेशनशिप होगा, आपका कोई भाई है या फादर है या अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो इधर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपने इधर इसको पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें हमारा एप्लीकेशन नंबर जो ना ये भी जनरेट हो गया। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं मैरिड स्टेटस, यहाँ पर अगर मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज़ नेवर मैरिड पर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा एजुकेशन डिटेल, तो अगर आपने पहले कोई एजुकेशन है आपकी, कोई डिग्री है तो वो इधर आप टाइप करें। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही देन आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इधर पुट करता हूँ। इसके अलावा नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर ये लाहौर यूनिवर्सिटी में पुट कर देता हूँ। इसके अलावा लोकेशन ऑफ, तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगा उसका आपने एड्रेस इधर पुट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पर करंट ऑक्यूपेशन, अगर यहाँ बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं या स्टूडेंट है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने इधर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इधर ऑफिस वर्कर, तो देन यहाँ पर आपने नेम ऑफ कंपनी, इंस्टीट्यूट या स्कूल, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, या बिज़नेस करते हैं तो देन आप अपनी कंपनी का नेम डालेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने वो टाइप किया ऑफिस वर्कर, तो यहाँ पर मैं अपना जो है कंपनी का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एमआर परचेज़र, तो ये फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नेम है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन कौन सी है मेरी, तो मैं इधर CEO लिख देता हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इधर आप अपनी आपका जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, कोर्स वो आपने इधर मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा एड्रेस, अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो वो आपने फिर अपनी कंपनी का आपने एड्रेस पुश करना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो देन आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एड्रेस इधर पुट करेंगे। इधर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आपने फ़ोन नंबर, या अगर आप बिज़नेस या जॉब कर रहे हैं तो देन आपने अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी
एड्रेस या डमी इधर ये मैं पुट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन नंबर पुट कर देता हूँ मैं ये, ठीक है। तो देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके अलावा डिटेल ऑफ विजिट, इंटेंडेड नंबर ऑफ एंट्रीज, सिंगल एंट्री हमें वीज़ा चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टे हमारा होगा 7 डेज़। हमारा इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री किस डेट को हम वहाँ पर जो है वो एंटर होंगे, तो यहाँ पर मैं दिसंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस इन कोरिया, यहाँ पर आपने जो होटल बुकिंग होगी ना कोरिया में, तो आपने अपनी होटल का एड्रेस यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है सर्च फॉर इंग्लिश एड्रेस, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इधर टाइप करना है ये SEOUL, ये वहाँ की सिटी का नेम है। ऐसा डमी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट आपने ठीक जो है ना ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ओके। यहाँ पर जैसे कि मैं सोल ये जिप कोड में पुट कर देता हूँ। इसके अलावा साउथ कोरिया, देन आपने एंटर एड्रेस पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन कोरिया, यहाँ पर होटल बुकिंग जब आप करते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका होता है, तो वो आपने इधर मेंशन कर देते हैं, मेंशन कर देना है विदाउट कंट्री कोड, ओके। इसके अलावा हैव यू विजिटेड कोरिया ड्यूरिंग दी पास्ट 5 ईयर, अगर आपने पिछले 5 साल में कोरिया विजिट किया है तो यस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देने। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज अदर देन कोरिया ड्यूरिंग दी पास्ट 5 ईयर, यहाँ पर वो बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है। अगर इससे पहले अगर आपने कुछ कंट्रीज अगर ट्रैवल किए हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यहाँ पर आपने नेम ऑफ कंट्री इधर पुट करना है, पर्पज़ ऑफ विजिट, इसके अलावा अपनी जो पीरियड ऑफ स्टे होगा वो आपने इधर टाइप करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करके आप 1 by 1 जो ना वो जितने भी कंट्रीज़ की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो देन आप सिंपली नो पे क्लिक कर दें, ओके। इसके अलावा यहाँ पर वो पूछ रहा है फैमिली, आर यू ट्रैवलिंग इन कोरिया विद एनी फैमिली मेम्बर, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं देन आप यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर की डिटेल पुट करेंगे। ऐड पे क्लिक करके आप और भी फैमिली मेम्बर जो ना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सर, ठीक है। अगर आप जो है सोलो ट्रैवलर हैं देन आप नो पे क्लिक कर दें, ओके। इसके अलावा फंड्स डिटेल, यहाँ पर आपके पास कितना जो है वो कैश होगी, कितना फंड्स होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर US डॉलर में इधर पुट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3000 US डॉलर होंगे, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट, मतलब आपके जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कौन बियर कर रहा है। तो अगर आपकी कोई कंपनी कर रही है तो देन कंपनी लिखेंगे, अदरवाइज़ मैं इधर सेल्फ पे क्लिक कर रहा हूँ कि मैं अपने जो भी एक्सपेंस हो गए मैं खुद बियर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ स्पोर्ट, यहाँ पर मैं कैश सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में पूछ रहे हैं डी यू रिसीव इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, मतलब क्या आपकी कोई बंदा हेल्प कर रहा है इस फॉर्म को फिल आउट करने में। अगर आप खुद अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं देन नो पे क्लिक कर रहे हैं। अगर कोई और बंदा फिल कर रहा है तो उसका फुल नेम इधर इंग्लिश में आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फ़ोन नंबर एंड रिलेशनशिप टू यू आपने पुट कर देना, ठीक है। तो मैं इधर नो पे क्लिक कर देता हूँ, देन कंप्लीट दी फॉर्म पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट, यस, ओके पे आपने क्लिक कर देना है, ये नो थैंक्स आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हमारी जो है इस पे आपने इधर ओके करना है। ओके करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। देन आपने वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्टार्ट डाउनलोडिंग, तो ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया विद बारकोड के साथ। तो ये मैं आपको शो भी करा देता हूँ जो मैंने फॉर्म फिल आउट किया है। अच्छा जी, ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, जो अभी मैंने फिल आउट किया है। ये देखें विद बारकोड जो है ना ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये सारा मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, आपने इसको चेक कर लेना अच्छे तरीके से, कोई भी मिस्टेक आपने इसमें नहीं करनी। तो इसका आपने प्रिंट निकलवा कर और दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने साथ कैरी करने हैं, और आपने इस्लामाबाद या कराची एम्बेसी में आपने अपनी ये प्रोफाइल सबमिट करनी है। साथ आपने वहाँ पर फ़ी पे करनी है 12,000 PKR में, और इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा 2 मंथ, ओके। तो विद इन 2 मंथ आपका इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा। आई होप सो कि इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल आउट करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी पिन है और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।